मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद हर एक सुपरस्टार की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, खासकर सलमान खान की। लेकिन इस हत्याकांड के बाद से सभी स्टार्स अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद अलर्ट थे। इसी बीच में सैफ अली खान पर हमला होता है, वो भी वहां जो कि अपने सेफ हाउस में रहते थे। करीब 7वें मंजिल में रहने वाले सैफ अली खान के घर में कैसे ये हमलावर पहुंचा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि चारों तरफ इस बिल्डिंग के ऊंची दीवार थी, सुरक्षा का अच्छा खासा कड़ा इंतजाम था। हर फ्लोर में सीसीटीवी से लेकर के तमाम आधुनिक उपकरण मौजूद थे। लेकिन हमलावर अंदर घुसा, पहले घर में काम करने वाली हाउसमेट के साथ भिड़ गया। सैफ अली खान बचाने आए तो उनके ऊपर ताबड़तोड़ 6 वार कर दिए। मुंबई में सैफ अली खान पर हमले के बाद हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर हमलावर घर तक घुसा कैसे? क्या उसका कोई पहले से अंदर मौजूद था या वो पहले से ही जा करके कुछ दिन की प्लानिंग के बाद अंदर घुसा था? आखिर इस पूरे प्रकरण को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इतनी हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग के अंदर कैसे सैफ अनसेफ हो सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि 7वें मंजिल पर जाकर के सैफ अली खान पर हमला करना और उसके बाद सुरक्षित वहां से भाग निकलना, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल बांद्रा की जिस सतगुरु शरण बिल्डिंग में सैफ अली खान रहते हैं, वहां हाई सिक्योरिटी परमानेंट रहती है। खुद एक्टर के घर का सिक्योरिटी सिस्टम भी काफ़ी तगड़ा है। ऐसे में ये हजम नहीं हो रहा कि घर में हमलावर आसानी से घुस गया, और वो भी किसी फोर्स के बिना, यानी जबरन घुसने की कोई बात सामने नहीं आई, सिर्फ सेफ एंट्री हुई है। इस हमले के बाद पुलिस लगातार तमाम सीसीटीवी फुटेज को देख चुकी है। सैफ पर हुए चाकुओं से हमले के बाद एक्टिव बांद्रा पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है और कहा है कि करीब 2:30 बजे के आसपास हमें कॉल आई थी कि सैफ के घर में हमला हुआ है। मेट से बहस हुई, उसके बाद सैफ के साथ हाथापाई हुई। उस वक्त तैमूर और जेह की नैनी शोर सुन करके उठी तो उन्होंने सैफ को देखा और बताया कि जब सैफ पहुंचे तो हमलावर के साथ हाथापाई हो गई। इसी दौरान हमलावर ने मौका पा करके सैफ पर चाकुओं से 6 बार हमला किया, जिससे पीठ, गर्दन, हाथ में उनके चोट आई है। इसी मौके पर क्राइम ब्रांच के डीसीपी दीक्षित गेडाम ने बताया है कि हमलावर फायर एस्केप के जरिए घर में घुसा था और हाथापाई के दौरान सैफ पर चाकू से हमला किया। आरोपी सीढ़ियों के रास्ते घर में घुसा और वहीं से फरार हो गया। एक ही आरोपी है, उसका मूवमेंट अपार्टमेंट में देखा गया है। आरोपी चोरी के इरादे से घुसा था, यह भी पुलिस ने साफ कर दिया है। सैफ के ऊपर हुए हमले को लेकर के डीसीपी ने यह भी कहा है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और इस पूरी घटना में सिर्फ एक ही आरोपी था जिसकी तलाश जारी है। डीसीपी ने बताया है कि आरोपी कहां से सैफ के घर में घुसा है और कहां से फरार हुआ है। सुनिए। अभी कल रात में एक्टर सैफ अली खान, इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है उसमें एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। इसके पहले एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। सीसीटीवी में कौन 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है और
उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल कैसे रहा दाखिल हुआ सर वो कैसे दाखिल हुआ Staircase. कैसे दाखिल हुआ सर है। स्टेयरकेस तर आता मराठी सांगा गुन्हा दाखल झालाय का कोण मराठी आणि आरोपी निष्पन्न झालाय का मराठी सांगा काय गुन्हा दाखल झालाय का आणि बिल्डिंग में कैसे आया और घटना के बाद वो कैसे भागा काय नेमकं घडलंय ते देखिए, जो एक्यूज है इस एक्यूज ने स्टेयरकेस का यूज करके घटना काय घडली आणि एफआयआर दाखल झालाय का सांगा सर केस रजिस्टर हो गया सर ऑफेंस रजिस्टर हो चुका है बांद्रा पुलिस स्टेशन में। फिलहाल सैफ सेफ हैं, लेकिन फिर भी सवाल यही है कि आखिर मुंबई के इतने पॉश इलाके में इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद अगर सैफ पर हमला हो सकता है तो मुंबई की कानून व्यवस्था को आप समझ सकते हैं कि जैसे बाबा सिद्दीकी की जान ली जा सकती है, तो इन आरोपियों, इन अपराधियों की हाथ और इनकी पहुंच हर घर में है और ये कुछ भी करने को आमादा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।